प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आपके लिए अपना यह संदेश भेज रहा हूँ। मेरा संदेश मेरा एक लेख है जो मैंने लिखा था। लेख का शीर्षक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश, व्यवसायी बने, आत्मनिर्भर बने। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरी दिलाई सुविधाएं आज है पर कल नहीं होंगी, इसलिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। जब विदेश में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पीएचडी की थीसिस लिख रहे थे तो उनके दिमाग में शायद भारत का वह शोषित और पिछड़ा समाज रहा होगा जो निर्धनता के कारण निम्न साधनों से भी वंचित था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रिसर्च का विषय चुना भारत में रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान, और अपनी उस रिसर्च में भारत की मुद्रा अर्थात करेंसी, रुपए के विषय के साथ साथ अर्थव्यवस्था और वाणिज्य पर भी बहुत गहराई से अध्ययन करके उसे लेखनी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया। अपने इस कार्य से बाबा साहेब आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देना चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वाणिज्य एवं मुद्रा ज्ञान का संग्रह करके स्वयं का आर्थिक विकास करना है, जिससे कि वह अपना शोषण समाप्त कर सके। परंतु यह बहुत दुखद बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की इस हिदायत के देने के बावजूद कि आज मेरे दिलाई सुविधाएं हैं पर कल नहीं होंगी, लोगों ने बाबा साहिब की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर शोषित और पिछड़े समाज को नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही चाहते थे कि गरीब, शोषित और पिछड़ा तबका व्यवसायी बने। भारत में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जो अधिक व्यवसायों से हैं। अपनी आर्थिक के होने के कारण अपनी बहुत कम जनसंख्या होते हुए भी अपनी आर्थिक शक्ति से एक मजबूत समाज है। असल में किसी भी देश का समाज तब एक मजबूत समाज बनता है जब वहाँ अधिक से अधिक लोग व्यवसायी हों और कम से कम लोग वेतन भोगी हों। व्यवसाय वह कुंजी है जिसके मनुष्य अधिकाधिक लोगों से जुड़ता है और उसके जुड़ने का माध्यम मुद्रा और वह सामान या सेवा होते हैं जिन्हें वह लोगों तक पहुंचाता या पहुंचाती है। तो जितने अधिक लोगों से एक व्यवसायी जुड़ता है उतना ही वह उनको समझता है। इससे न सिर्फ व्यवसायी आर्थिक रूप से मजबूत बनता है बल्कि मानव का विकास भी होता है और समाज और सेवाओं को और अधिक विकास या फिर कहें कि बेहतर बनाने हेतु वैज्ञानिकी और कला का विकास भी होता है। क्या डॉक्टर अंबेडकर का संदेश केवल पिछड़े और शोषित समाज के लिए है? जी नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है कि उनका संदेश केवल कुछ वर्गों के लिए है। परंतु हाँ, यह बात जरूरी है कि जितनी ज़रूरत पिछड़े और शोषित समाज को वाणिज्य और मुद्रा के ज्ञान की जानकारी की ज़रूरत है, उतनी भारत में विकसित समूहों को नहीं है। जहाँ तक भारत से बाहर और विकसित देशों की बात है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति वाणिज्य और मुद्रा की शिक्षा लेता है, उन देशों में ऐतिहासिक तौर पर जातिवाद जैसा कोई सामाजिक बुराई नहीं रही, जिसकी वजह से केवल 2-4 समूहों को छोड़कर शेष लोग शिक्षा और व्यवसायों से वंचित रहे। इसलिए वहाँ यह शिक्षा वर्षों से सबको मिलती आ रही है और सभी लगभग शिक्षित है। सो इस शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गहराइयों में जा रहे हैं। परंतु भारत में इसलिए यह शिक्षा आवश्यक हो जाती है कि एक तो यहाँ एक बड़ा वंचित समाज है जो हर तरह से पिछड़ा और शोषण का शिकार है, और दूसरा यह कि विकसित तबके की भी निरंतर जनसंख्या बढ़ने के कारण उसमें भी वंचित लोगों की संख्या बढ़ गई है। सो उन्हें भी इस शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। इसलिए भारत में वाणिज्य और मुद्रा की उस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है जो कि हमें एक सफल व्यवसायी या निवेशक बना सके। मैंने इस कार्य को करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। मैंने प्रण लिया है कि मैं जिस प्रकार
सामाजिक अन्याय के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर की मुहिम को पिछले 4 सालों से आगे बढ़ा रहा हूँ। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर अंबेडकर के उस विचार को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो उनके मस्तिष्क में अपनी पीएचडी की थीसिस लिखते समय थे। मैं चाहता हूँ कि हिंदी बोलने वाली हमारी जनसंख्या, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हो, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मैं उन्हें वाणिज्य और मुद्रा की शिक्षा देकर मजबूत बनाऊं। पिछले 2.5 वर्षों से मैं इंटरनेट के माध्यम से यह शिक्षा ले रहा हूं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र व सशक्त हो रहा हूं। और मैं यह इसलिए कर पाया कि मेरी इंग्लिश भाषा की पकड़ अच्छी थी। परंतु मैं जानता हूँ कि हमारे भारत में और ख़ासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में, और उसमें भी दलित, पिछड़े और आदिवासी और अन्य गरीब लोगों में इंग्लिश की पकड़ उतनी नहीं है। सो इसके लिए मैंने हिंदी में वाणिज्य और मुद्रा की वह शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का निश्चय किया है जिन्हें मैं पढ़ चुका हूँ और उनसे शिक्षा प्राप्त करके एक सफल व्यवसायी बन चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी उस शिक्षा का लाभ उठाएं। पुस्तकों की कीमत देखकर यह संशय या संकोच मन में न पालें कि कीमत ज़्यादा है। अगर आर्थिक विकास का ज्ञान चंद रुपयों में मिल जाए और आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी की जिंदगियां संवर जाएं, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने की कीमत देने में कंजूसी करना मूर्खता होगी। मैं भी तो पहले पुस्तकें खरीद कर उन्हें आगे बेचता हूँ और यह रिस्क उठा रहा हूँ। मैंने अपना समय पहले इंग्लिश सीखने में दिया और फिर पुस्तकें पढ़ने और व्यवसाय में। मुझे तो सफलता ही मिली है। अब मेरा यह ज्ञान और डॉक्टर अंबेडकर का सपना मैं सब तक ले जाना चाहता हूँ। आप यह ध्यान रखें कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में वह पहला व्यक्ति हूँ जो यह कदम उठा रहा हूँ कि आप तक यह शिक्षा हिंदी में पहुँचे। यह पुस्तकें वैसे तो हिंदी भाषा में वर्षों से प्रकाशित हो चुकी है, परंतु लोगों को इनकी और इनके भीतर लिखे ज्ञान की जानकारी मैं इस प्रकार पहली बार दे रहा हूँ। आप अधिक से अधिक इन्हें खरीदें और स्वयं पढ़ने के साथ साथ मित्रों को भी इन्हें भेंट करें। इससे एक तो आप और आपके साथ के लोग इस शिक्षा से विकसित होंगे और साथ ही साथ मेरा व्यापार बढ़ने से मैं और भी ऐसे लोगों तक इस शिक्षा को पहुंचाऊंगा जिन तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाता या जो पुस्तकें नहीं खरीद पाते। पर वह सब तभी हो पाएगा जब आप एक बार यह पुस्तकें खरीदेंगे। पुस्तकें मुझसे ही खरीदें क्योंकि मैं ही इस मुहिम को शुरू कर रहा हूँ और इस मुहिम के अधिक लाभ का सही हकदार हूँ। दूसरे विक्रेताओं के लिए यह पुस्तकें मात्र हैं, परंतु मेरे लिए लोगों की ज़िंदगियाँ संवारने का माध्यम और मेरे जीवन का एक ध्येय है। तो आज ही पुस्तकें सीधे आप मुझसे फ़ोन कर कर खरीद सकते हैं। पेमेंट आप मुझे पैसे भेजकर बैंक में या मनी ऑर्डर द्वारा पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं या ऑर्डर करें, हम आपको वीपी कैश ऑन डिलीवरी से भी पुस्तकें भेज देंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051, जो मैं आपको इस लेख के अंत में भी बताऊंगा। हम पुस्तकें भारत में कहीं भी डाक द्वारा भेज देंगे और भारत से बाहर भी भेज देंगे। तो इस मुहिम का हिस्सा बनिए और डॉक्टर अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने और भारत को एक स्वावलंबी और स्वतंत्र भारत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यह पुस्तकें लोगों को भेंट करें। आज के दौर में आर्थिक निर्भरता गुलामी से भी बदतर है। आर्थिक स्वतंत्रता केवल और केवल व्यवसाय और निवेश देता है। एक व्यवसायी बनना कोई मुश्किल नहीं है। भारत में ही सर पर टोकरा रखकर सामान बेचने वाले या पेट्रोल पंप पर काम करने वाले बड़े बड़े व्यवसायी और निवेशक बन गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई पैतृक खजाना हो। अमेरिका में सड़क पर सब्जी बेचने वाला आज अमेरिका के सबसे बड़े खाने के स्टोर्स का मालिक है। तो अब आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करिए और तुरंत इन पुस्तकों को खरीद कर पढ़ डालिए। मित्रों, यह मेरा लेख यहीं समाप्त होता है। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप व्यवसाय और निवेश में जाना चाहें तो ही इन पुस्तकों को पढ़ें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भी इन पुस्तकों को पढ़ें। मित्रों, इन पुस्तकों से आप ज्ञान बांट सकते हैं अपने परिवार में, अपनी पीढ़ी में, अपने मित्रों में
अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों में, आपके दिमाग में एक ऐसा खाका तैयार होता है जिससे कि आप अपने जीवन में जब भी निवेश को लेकर, रुपए को लेकर कोई निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय बेहतर होंगे। यदि व्यवसाय में जाना चाहते हैं और व्यवसाय से लेकर कोई निर्णय लेंगे तो वह भी बेहतर होंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि कई बार लोग लाखों रुपया लगा देते हैं परंतु उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर केवल 2,000 रुपये खर्च कर कर यदि आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले जिससे कि आप वो लाखों रुपया बर्बाद करने से बच जाते हैं तो वह कोई गलत नहीं है। दूसरा मित्रों, मैंने जैसे कि कहा कि जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज या भारत का गरीब तबका है, मित्रों गरीब तबके के साथ साथ अमीर तबका भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षित हो सकता है कि किसी को धन तो मिल गया हो पैतृक संपत्ति के रूप में परंतु शिक्षा नहीं मिली हो, धन को कैसे कायम रखना है, धन को कैसे बढ़ाना है, उसकी शिक्षा ना मिली हो। और जहाँ तक गरीब तबका, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की बात है, उनके पास तो धन ही नहीं है, उनकी समस्या तो और भी विकट है। उनके लिए तो बहुत आवश्यक है कि वह व्यवसाय को सीखे। व्यवसाय ही जीवन का कोई ध्येय नहीं है। जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं परंतु व्यवसाय, निवेश, वाणिज्य, मुद्रा की समझ रखना, समझ पा लेना कोई नुकसान नहीं है, उससे भला और फ़ायदा ही होगा। और यदि आप ऐसे वर्ग से आते हैं जिस वर्ग में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, कोई बड़ी दुकानों के मालिक नहीं है, तब तो आपको ज़रूर यह शिक्षा लेनी चाहिए। मित्रों, मैंने बाबा साहेब की सोच को यहाँ रखा है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं कोई दूसरे जैसे कि कोई और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। वह कहना इस लेख का मकसद नहीं है। आरक्षण बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, परंतु साथ में व्यवसाय, निवेश की शिक्षा लेना और नौकरी के साथ रहते हुए भी उस शिक्षा को लेकर अपना फ़ायदा करना। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051। ईमेल है sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। फ़ोन नंबर है 8527533051। तो आप मुझे फ़ोन कर ये पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी वर्ग से हो, चाहे जाति से हो, धर्म से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिक्षा सबके काम आती है। जब आप एक डॉक्टरी करते हो तो इलाज करने की शिक्षा सबके काम आती है। जब आप एक व्यवसायी बनेंगे, जब आप एक वाणिज्य के अच्छे एक्सपर्ट बनेंगे तो वह शिक्षा से न केवल आप अपना फ़ायदा कर सकते हो, वह शिक्षा से औरों का फ़ायदा भी कर सकते हो। शिक्षा काम आती है। तो शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षा की सार्थकता, शिक्षा की महत्वता, शिक्षा की उपयोगिता को समझते हुए आप यह पुस्तकें पढ़ें। 7 पुस्तकें हैं। मोबाइल नंबर है मेरा, सिर्फ मेरे को फ़ोन करें। व्हाट्सएप नंबर भी यही है 8527533051, 8527533051। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।